हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, हु विल एक्सप्लेन? आ जाओ, तुम्हें मेरे पास आके खड़े होना बताना, ठीक है? जिससे भी आना मेरे पास आके आ जाएंगे यहाँ पर। क्या हुआ? लैपटॉप गिरा? लैपटॉप गिरा? इज्जत हो गई तुम्हारी। हाँ जी, चलो बताएं जी। क्लास तो सवाल बताना, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तेरी खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो ड्रम वाला सवाल है, ये इसके अंदर हमें दो दिए हुए ड्रम, 8 और 5। इसके अंदर हमने इसमें हमें ये नहीं, हम उसको मार्क नहीं कर सकते, हमें ये नहीं पता कि हम बाद में कैलिब्रेट कर दें, इससे कुछ नहीं हो सकता। हमने खुद से देखना है कि हम इनके किस तरह कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिससे हमारे पास 3 1 2 1 2 4 6 और 7 के हमारे पास कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए 3 को पहले से बनाया हुआ है कि आप पहले 8 के अंदर डालो, 8 को फुल करो, फिर 5 के अंदर डालो, तो 8 वाले में 3 रह जाएगा। ठीक है? फिर आज बाद में हम कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे। कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे। यानी मैंने जैसे पहले 6 का किया, फिर मैंने ठीक है, ठीक है। 1 का किया, फिर मैंने 3, फिर मैंने 4 का किया, फिर 7 का किया, फिर 2 का किया। कॉम्बिनेशन, मैं कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन की जगह पे यहाँ पर और वर्ड यूज होना चाहिए क्या? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी। हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसके जिसके थ्रू हम क्या कर सके, हम कोई भी क्वांटिटी पे कर सके। ओके? अच्छा, एक मिनट में चेक कर लूं। हाँ जी। टेल मी व्हाट इज द आइडिया टू पे फॉर एग्जांपल। बाय द वे, अगर कोई 1 लीटर बना ले तो फिर कुछ भी पे हो सकता यही यही है ना? एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी है। तो लेट्स ट्राई टू डू, लेट्स डू द हार्ड नेट फर्स्ट। हम पहला ये ना हार्ड नेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बताएं क्या आइडिया? सर मैंने पहले तो सर नहीं हूं मैं। सर हाँ साहब, इससे पहले मैंने six साहब 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 बोले, साहब भी नहीं हूं यार मैं। हाँ जी, जी सरफराज। देखे हमारे पास पहले 3। ओ सरफराज नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ की तरह, ठीक है? सर, देखे हमारे पास पहले 3 लीटर आ गया। अच्छा, ये सर आज मैं नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो भाई। ठीक है। पहले देखिए हमारे पास पहले 3 मुझे लीटर नहीं समझाओ भाई, मुझे तो पहले ही आता है। 3 लीटर। हाँ, पहले लीटर वाले में 5 लीटर में हम 5 लीटर वाले को खाली कर रहे हैं। 5 से वाले को खाली कर दिया, 5 लीटर वाले में आराम से आराम से आओ। तो पहले मुझे बताते जाओ, जो बताते जा रहे हो मैं लिखते जाता हमारे पास पहले हूँ। तो ये मेरे पास ना एक 8 लीटर वाला है। इसके अंदर हमारे पास अभी 2 लीटर। नहीं नहीं, कहाँ से 3 लीटर आया? और ये मेरे पास एक छोटा है जो 5 लीटर वाला है। ठीक है? अब तुम पे कर रहे हो था, अभी हम 1 लीटर की तुम पेमेंट कर रहे हो ना, ठीक है? 1 लीटर तुम का तुम सोल्यूशन लिख रहे हो, पैकेज। मैंने पहले 3 6 फिर 1 का। हम कर लो, ठीक है? तो मुझे बस 1 वाला बताओ। सबसे पहले हम 8 लीटर को फुल करेंगे। तो फुल या फिल कर लेते हैं। फिर फिल 8 लीटर। ऐसा करते हैं, इसका नाम रख देते हैं A8, ठीक है? और इसको रखते हैं A5, ठीक है? तो फिल A8, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद फिर A5 सबसे पहले यानी, 8 वाला फुल था। हाँ? 8 लीटर वाला फुल यार याद है, ये आपके पास एक रिसोर्स है जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा, जो जितना आपको चाहिए उतना पड़ा हुआ है, ठीक है? जितना भी चाहिए आपको पड़ा हुआ है जी। आपने पहला स्टेप लिखा, ये पहला स्टेप था, इसका नाम था फिल 8। पर फिर A5 फ्रॉम A8। जिसे कहते हैं पोर फ्रॉम A8 टू A5 until A5 A5 is completely filled full and stop। बुझे? बुझे? तो इसकी पहली स्टेटमेंट भी सुने और अभी जो बताई है वो भी सुने। उसने कहा, पहले कहा A5 को फुल कर ले। Why it is a wrong statement? हाँ? क्योंकि उसने कहा A8 को फुल करें, और फिर उसने कहा A5 को फुल करें। तो ये तो यही लग रहा है कि जिस तरह A8 को फुल किया था उसी तरह A5 को फुल कर ले, है ना? So that was a completely wrong statement. Okay? ये बात सुन रही? So please be very attentive what you are writing.
ठीक है, आप जो लिख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। आपकी इंस्ट्रक्शन लेटर बाय लेटर रोबोट चलाएगा। ओके, तो उसको तो ये फिल A8 और फिल A5 में कोई फर्क नहीं है। तो अगर फिल A8 का मतलब था क्या, रिसोर्स से फिल करना, फिर A5 को भी यही मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो सही है कि पोर फ्रॉम A8 टू A5 अंटिल A5 इज फुल। ओके, अच्छा, ये कहने के बाद एक और चीज होगी, वो क्या होगी, यहां पर आपने कंक्लूजन लिखना है। वो क्या है, नाउ A8 हैज 3 लीटर्स। ठीक है, एंड A5 इज कंप्लीटली फुल। क्या करें, उसके बाद हम जो है नाउ नाउ हियर कम्स द थर्ड। नो वी विल एम्प्टी द A5 container. क्या बात, एम्प्टी A5, चलिए, ठीक है, एम्प्टी A5 करने का मतलब क्या है कि A5 में जो कुछ भी है वो तुम वापस अपने रिसोर्स में रखो। ये ऐसे क्या, यही मतलब है इसका। उसके बाद क्या करेंगे, Now नाउ you fill the A5 liter from A8. नाउ अगेन वही करो, क्या, फोर, ठीक है, फ्रॉम A8 टू A5 अंटिल कब, Until A8 is अंटिल A8 empty. इज एम्प्टी। ठीक है, अब एक कंक्लूजन लिख देते हैं साथ, A5 Has will have filled. 3 liters। पिक्चर बनती जा रही है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या सोच रहे हो, हैं? तस्वीर बना दे, ठीक है, इधर देखते हैं, शाबाश। 5, आप बताएं क्या करें। Now fill A8 from ठीक है, नाउ, तो अभी तक की हालत क्या है, अभी तक हालत ये है कि ये जो A8 है वो एम्प्टी है, और जो A5 है, जो A5 है इसमें कितने लीटर भरा पड़ा है, 3 लीटर इज, ठीक है, नाउ आपने क्या कहा, नाउ फिल A. फिल A8 कंप्लीटली। ठीक है, अब क्या करेंगे, Now fill pour in A5 from A8 until A5 is तो full. फोर फ्रॉम A8 टू A5, Until A5 is full. क्या बात, अंटिल A5 इज फुल। ठीक है, यानी हम कब रुक जाएंगे, जब A5 फुल हो जाएगा, और उसके नतीजे में क्या होगा, A8 will have A8 हैज 6. 6 लीटर एंड A5 इज, ऐसे क्या, आप क्या करेंगे, Now completely empty A5. क्या पुरुष, एम्प्टी A, अब आ जाए, क्या होगा, Now from A8 pour into A5. A8 से पोर करें किसके अंदर, A5. A5, Now ये बात है, अंटिल A5 is full. अंटिल A5 इज इज, ठीक है, और A8 के पास कितना था, 6 था, ठीक है, कितना रह जाएगा, 1. सो रिजल्ट क्या है, वो है A8 हैज 1 लीटर। ठीक है, क्या बात, बस, ठीक है, बस। अब मुझे आप एक बात बताएं, ये जो आपने लिखा है, ये जो आपने पूरा का पूरा
ये जो पूरी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, इसको एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा एल्गोरिदम है, जिसको किसी भी रोबोट को दिया जाए तो इसको फॉलो करके वो आपको 1 लीटर पानी दे सकते हैं। ये बात समझा कि इसको अगर वो स्टेप बाय स्टेप चलाए तो ये काम कर देगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये आप किसी छोटे बच्चे को भी दे देंगे ना तो कहेगा हाँ ये काम करके कर लूंगा मैं। ये बात समझ आई? ठीक है, तो ऑलवेज थिंक इन दैट वे। फिर जब आपने तरकीब बनानी है, जब आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, तो इस लेवल पे सोचो। मुझे बताएं किसी ने इसके अलावा कोई तरकीब सोची? हाँ जी, किसी ने इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी सोची? ये क्या कर रहा था? आसिम ने क्या किया था? ओ, जो कासिम ने क्या किया था? कासिम की तरकीब ये थी, यार ये क्यों नहीं किया हुआ तुमने? क्या होता है, माउस होता है। हाँ, किधर था? डिवाइसेस, यार वो माउस किधर है? नहीं, वो कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल माउस की। नहीं, ये होता है। यार वो कंट्रोल वाला क्या होता है? यार ये क्या? यार वो कंट्रोल दबा, हाँ, किधर? एडिशनल माउस सेटिंग सर, पॉइंटर्स। यार इसमें होता है, वो कंट्रोल दबाते हैं, कंट्रोल बटन। हाँ हाँ, वो वाला ये आ गया। ये नजर आ रहा है? ये चीज, ये मेरा माउस, क्योंकि मैं तो हूँ अन्ना, ठीक है, तो मुझे ये छोटा सा पिद्दू नजर नहीं आता, ठीक है। हाँ जी, किसी ने कोई और तरकीब सोची? इधर आओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ। उसका नाम क्या है? हाँ, इसहाक। साद, आ जाओ। ये भाई ने 1 से 5 में वोट करना शुरू भाई नहीं किया। है उसका नाम? भाई हो? दोस्त है। दोस्त है? तुमने भाई बना दिया क्या? दोस्त है कि उसका दिल में जगह है। सही है भाई। मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। कोई भाई क्या? हाँ मैं भाई नहीं करना चाहता यार, ठीक है, आज बताएं। जी। अच्छा, ये था कासिम का तरीका ना? ठीक है, अब आप बताएं। चला, सॉरी सॉरी सर। हाँ जी। हाँ जी, उसने 8 से 5 में डालना शुरू किया था। 8 में फिर 3 रह गए थे। जो दूसरा तरीका वो ये है कि आप 5 से 8 में डालते जाएंगे ना, मतलब 5 से आपने चलें सबसे जी, पहले डाला। तो साहब ये कह रहा है कि हम ऐसे करते हैं, पहले 5 वाला पकड़ते हैं, और ना ये हमारे पास है ना 8 वाला, ये 8 लीटर, और ये है 5। फिर इस तरकीब है वो क्या है, थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ सिंबल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आई होप के एवरीवन विल फॉलो दिस अप। तो हम क्या करते हैं, पहले हम फिल करते हैं किसको? एक है। A5, ठीक है, ऑलराइट। और फिर हम क्या करेंगे? A5 से 4 कर देना हमने। A5 से 4 करेंगे किसमें? A8 में, ठीक है। अंटिल क्या? फुल होता है फिर 5 लीटर आ जाएगा ये। अंटिल A5 इज एम्प्टी। ये बात समझ आई? ठीक है, रिजल्ट भी निकाल लेते हैं साथ ही। नाउ A8 हैज 5 हैज 5 लीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में फिर से A5 को फिल फिर करना। फिल कर लेते हैं A5 को, ठीक है, फिर से 4 और फिर हम पोर करेंगे किसमें? जब तक वो कुछ चलो पहले हम इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। फोर, सॉरी, करें A5 को, और A5 से A8 में डालते हैं अंटिल until A8 is full। अंटिल A8 full। इज फुल। इसका कंक्लूजन ये होगा कि ठीक है। A5 में 2 लीटर। अच्छा जी, कंक्लूजन ये होगा कि A5 में कितने बाकी बचेंगे? A5 हैज 2 लीटर। ये बात समझ आएगी? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 8 को एम्प्टी करेंगे। A8 को एम्प्टी करेंगे, ऐसे क्या? ठीक है, ये सिंबल देख लें, जब आप सिंबल कर रहे हैं तो हम फिल कर रहे हैं, डाउन सिंबल कर रहे हैं तो हम एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है।
A5 को 4 करेंगे ये ठीक है, अब क्या करेंगे? A5 को 4 करेंगे A8 जी, अब A5 जिसमें कितने लीटर्स हैं? 2 लीटर इसमें 2 लीटर्स पड़े हैं, ठीक है? वो हम क्या करते हैं? वो हम A5 से A8 में डाल देते हैं, ठीक है? कंक्लूजन क्या निकलेगा? A8 में कितने होंगे? 2 हैज 2 लीटर्स, ऐसे ही है। और अब हम आगे आते हैं, यहाँ क्या करेंगे? फिर से A5 को फिल करेंगे फिर से A5 को फिल करेंगे, ठीक है? और फिर से A5 फिल करेंगे, ठीक है? और फिर क्या करेंगे? A5 से 4 करेंगे A8 A5 से 4 करेंगे A8 में। कीप दैट इन माइंड कि इस वक्त A8 में कितने मौजूद हैं? 2 हैज हाउ मेनी? 2 2 लीटर्स। इसी तरह हम A5 को फिल करके 8 में डालते जाएंगे जब 8 फुल होगा तो उसमें कर बार बार ठीक है, तो हम यही करते जा रहे हैं, हम पूछते जा रहे हैं। और बेसिकली जब ये पूरा फोल कर देंगे अंटिल A5 इज एम्प्टी, ऐसे ही है। तो आप देखें A8 में कितने आ गए? 7 आ गए। आगे चलते हैं, सॉरी 8। बेटा ये बहुत मैटर करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर आए, दोबारा से फुल कर लिया A5 को, ठीक है? और अब क्या किया? अब सिर्फ एक हाँ 1 लीटर A5 से A8 में फिल किया, ठीक है? अंटिल क्या हो गया? अंटिल A8 अंटिल A8 इज फुल, ठीक है? और इसके नतीजे में क्या होगा? A5 में कितने होंगे? A5 हैज 4 लीटर्स, ठीक है? और अब क्या करेंगे? अब A5 को नहीं, अब A8 को एम्प्टी करेंगे, ठीक है? और फिर क्या करेंगे? A5 डाल फिर A5 से A8 में रखेंगे, डालेंगे, 4 करेंगे, ठीक है? और इसके नतीजे में क्या होगा? A5 में 0 होंगे और A8 में कितने होंगे? 4 लीटर हो, ठीक? क्या करेंगे? अब फिर से A5 को फुल करेंगे, ठीक है? और A5 से A8 में पोर करेंगे अंटिल क्या? Until A8 is empty, is full, ठीक है? अब कीप दैट इन माइंड कि A8 में 4 लीटर थे, A5 में कितने लीटर आ गया बेटा? 5 लीटर आ गया, तो 4 की जगह है। फिर तुम इधर देख रहे हो यार, तो ठीक है? जब A8 फुल होगा तो A5 में कितने कितने होंगे? 1 लीटर है। एंड वी आर, हाँ, 3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है? इसी तरह आगे चलते जाएं तो 3 भी बनता जाएगा। मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट है अगर आपने 1 शो कर दिया, ठीक है? तो मजे की बात यह है कि इसी प्रोसीजर को चलते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए। द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट इज कि यू विल गेट एवरी पॉसिबल पे, ओके? इसी को आप आगे चलाते जाए, आपके सारे लीटर दरमियान में आएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच साहब, ठीक है? हाँ भाई क्या होगा, क्या होगा, ठीक है? अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात, पार्ट बी जो था, जब आपके पास 2 जग थे, एक था 3 लीटर, सॉरी एक था 6 लीटर और एक था 9 लीटर, ठीक है? ओके। हाँ जी, किसी ने एक करने की कोशिश की? हाँ, इससे एक पे हुआ किसका? 2 हुए पे, 3 हुए पे, 4 हुए पे, 5 हुए पे, 6 हुए पे, 7 हुए, 8 हुए, 9 हुए। टेल मी क्या हो रहा है? यार फिर वही बात, हाँ, जोर से बोला, पीछे आवाज नहीं आ रही। और मैं कह रही है नहीं भाई, मुझे तो आवाज नहीं आ रही, है ना? किसने होता? फातिमा कह रही है मैंने आवाज आ ही नहीं रही, ठीक है? मैंने कहा ना फातिमा सुने आप, ठीक है? ऐसे बोले,
बोले फातिमा सुने आंसर सुनिए आप। भैया इसी के आगे 6 एंड 9 से जब हमने एक कंसेप्ट से पढ़ा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। दो नंबर की बात होती है तो हम देखते हैं कि इनके सबसे वन तो हैव नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए इनके सबसे में 3 भी हमारे जो 3 है 1 से तो हम इसे वो बना सकते हैं जो 3 के मल्टीपल। इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर का करेंगे हम, तो यहाँ पर दो वैल्यू है। तो कीप दैट इन माइंड के मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो मजेदार कंक्लूजन है ना, वो ये है तुम दुनिया के कोई भी दो जग ले लो, अगर उनका अगर उनका मतलब जो आपने अभी किया वो सारे भी आपको देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपका काइंडली अपने मोबाइल बंद करें, मैं भी बंद कर रहा हूं, ठीक है। आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अगर किसी भी दो जग के दरमियान में जो आपने लिए हुए हैं, अगर वो 1 के बराबर है, ठीक है, तो पता क्या क्या कंक्लूजन है? रेडियस की मैक्सिमम वेरिएंस है बना सकते हैं। आपके पास अगर मैं कह दूंगा जैसे एक 71 का जग है और एक 19 का जग है, ठीक है, यू नो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स यू कैन पे एनी। ये जो आपने अभी ये 6 और 9 से चीज डिड्यूस की है ना, वो पता है किया, वो इतनी एक बड़ा क्लेम है। तो ये आप कोई भी दुनिया के मैं दो जग दे दूं आपको, अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बीसीडी जिसे कहते हैं, ठीक है, अगर वो 1 के बराबर है, ओके, तो मजे की बात यह है यू कैन पे एनी क्वांटिटी, यू कैन गिव एनी क्वांटिटी यू लाइक। समझ आई बात? ठीक है, दिस ब्यूटीफुल क्लेम, ओके। एक्चुअली आप अपने छोटे जो कजन वजन है ना, उनके जाके ये सवाल दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इतना बड़ा जग हो, इतना बड़ा जग हो, 1 क्वांटिटी कैसे पे करेंगे? वो थोड़ी देर बाद वो बड़े परेशान होंगे, यार ऐसा क्यों होया मेरे साथ जब, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है तुम्हारा? हसनैन, शाबाश हसनैन। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ी लजीज बात बताऊं, ये जो जीसीडी है ना, ये जो जीसीडी है, इधर हसनैन, ये जो जीसीडी है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ओके, इसकी बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है, बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है। बताइए, आपने बचपन में इसका जीसीडी निकालने का तरीका पढ़ा होगा। हम करते क्या थे कि हम तो यही करते थे, पता नहीं तो आप लोग करते होंगे या नहीं। तो ये क्या है? ऐसे कर दिया। आई डोंट नो आप में से जीसीडी लोग कैसे निकालते हैं। एक तरीका होता था सारे फैक्टर लिख दें, फिर वो देखना कितना कॉमन है। जो एक हमने बहुत कमाल तरीका पढ़ा था, वो तो बड़े को अंदर रखें, छोटे को बाहर रखें, तो इससे डिवाइड करें, 6 वन द 6 आया, फिर जो रिमाइंडर आया वो डिवाइजर बन गया, और जो डिवाइजर था वो क्या बन गया? वो डिविडेंड बन गया। तो 3 to the 6, और जब 0 आ जाए तो उस वक्त का जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा? वो उसका जीसीडी होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बड़ी मजे की बात करता हूँ, ये जो जीसीडी है, ये जो जीसीडी का ये वाला तरीका था ना, ये वाला जो तरीका, ये तरीका इंसानों को जिसने दिया उसका नाम था जनाबे 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 यूक्लिड साहब। ठीक है, हो गया? नहीं, मुझे तो अलाउ हो तो मैं से हजरत यूक्लिड भी कह दूं, ठीक है। Why? Because he was perhaps one of the finest mathematicians, right? और इसकी सबसे खूबसूरत चीज ये थी, जब अगर एक सबसे कमाल चीज जो है वो ये कि यूक्लिड गेव so many amazing things to human beings, okay? तो एक उसमें बड़ी मशहूर चीज जो है वो क्या यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। बैग नीचे रख, बैग नीचे रख,
आई डोंट नो, हमने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी होगी। आपने अगर एसएससी आईसीएस किया तो याद है वो थ्योरम्स होते थे, ज्योमेट्री के थ्योरम होते थे जिसको हम प्रूव करते थे कि भैया मत, हमने तो उर्दू में पढ़ा हुआ है तो हमसे मसले कहते थे, ठीक है, वो ना वगैरह, वो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, वो जो एंगल्स का जो अ, जो सम होता है, वो अगर लाइन को अगर बाइसेक्ट करके चलते हैं, जितने भी उन सबका जो एंगल का सम होगा वो 180 के बराबर होगा। इसके बहुत मजे मजे के थ्योरम्स हैं जो उसने ज्योमेट्री के दिए थे, कॉल्ड यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज ए क्लोज चैप्टर, क्लोज चैप्टर इन ए सेंस, यूक्लिड ना सिर्फ ये कि उस जमाने में रहते हुए, उस जमाने का मतलब पता क्या है, तकरीबन तकरीबन 300 बीसी की बात हो रही है। 300 बीसी का मतलब पता होते हैं आप, इस वक्त चल रहा है 2026 है ना, तो तकरीबन ये 8 से 2325 साल पहले की बात है। ओके, 300 बीसी का मतलब है हज़रत ईसा से भी 300 साल पहले। मैडम, ये देख, ठीक है, तो ये इतनी पुरानी बात है, और उस जमाने में इसने बेसिकली ये ज्योमेट्री पे काम किया, ओके, ज्योमेट्री पे काम किया था। और मजे की बात यह है, देयर वाज ए वेरी फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट, हिज नेम इज अल ख्वारिज़मी। ओके, अल ख्वारिज़मी, ठीक है? अच्छा, ये तकरीबन तकरीबन बात हो रही है सन अप्रोक्सीमेटली सम 900 एडी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 9th सेंचुरी की बात हो रही है। अगर आप देखें तो 900 प्लस 300 कितना हो गया, 1200। यूक्लिड से तकरीबन 1200 साल की बात हुआ। बाय द वे, दिस वाज द एज ऑफ, इट्स एक्चुअली कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ। और जिस उस जमाने में कौन सी खलीफा की बातचीत कर रहे थे, बहुत जालिम खलीफा, ठीक है, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या शौक था कि भाई हमारा जो बगदाद है, हमारे पास जो है ना, जो हमारा जो शहर है ना, वो पूरी दुनिया का एक माइनस शहर होना चाहिए। ओके, और उन्होंने एक कमाल शौक था उनका, वो ये था कि हमारे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो अब्बासी कैलिफेट का जो सेंटर था, जो बगदाद कहते हैं, वहां पर, जो अभी भी बगदाद है, ठीक है, वहां पर पूरी दुनिया से लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, और उन्होंने कहा कि आपके जितने भी उलूम है, आप आए यहाँ पर बैठे, हम आपको जो कहेंगे हम आपको देंगे, आपको नौकर चाकर जो भी काम करना है, जो भी करना है, और आप आए यहाँ पर किताबें लिखें। एंड इंसानों की हिस्ट्री में शायद इतना बड़ा इल्म पे काम एक से भी नहीं हुआ था। दैट वाज द फेमस ट्रांसलेशन मूवमेंट। ओके, जो ट्रांसलेशन मूवमेंट थी उसमें क्या किया था उन्होंने, पूरी दुनिया के लोगों को एक जगह पर बिठाया, ठीक है, जो बड़े बड़े आलिम थे आप समझ, और उन्होंने कहा आए यहाँ पर बैठे उन किताबों की ट्रांसलेशन, ठीक है, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाज एक्चुअली फॉर, ठीक है, एंड ही वाज आल्सो डूइंग सम ट्रांसलेशन, ठीक है, और फारसी ने बड़े बड़े कमाल काम किए, बहुत बड़े बड़े कमाल काम किए। ओके, कर दो। दिस इज वन थिंग विच आई हेट एंड आई विल रिएक्ट वेरी बैड, ठीक है, प्लीज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप बात सुनो, ठीक है, और फारसी वाज, फारसी ने सारा यूक्लिड का काम ट्रांसलेट किया, और वहीं पर उसको ये आइडिया, ओके, फॉर कैलकुलेटिंग
what? Calculating a mathematical quantity is called highest common factor. Okay, GCF. ठीक है? अल्फार्मी was so fascinated. कि अल्फार्मी ने बेसिकली कहा कि अच्छा कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी कुछ इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करके निकाली जा सकती है. वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया. So he started a completely beautiful movement जिसमें उसने फिर बहुत सारी मैथमेटिकल क्वांटिटीज कंप्यूट करने के तरीके निकाले. अच्छा ये स्टेप फॉलो करें तो आप ये निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉग उसने इंट्रोड्यूस किया. लॉग की लॉग हम निकालते हैं. लास्ट क्लास में हमने बात की थी. लॉग वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फा. लॉग एंटी लॉग ये उसी ने इंट्रोड्यूस. ओके. अल्फाजमी ने ना बहुत सारी मैथमेटिकल क्वांटिटीज को निकालने के स्टेप्स दिए. वो इतना मशहूर हो गया कि कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि अल्फाजमी इज वे. ठीक है. आई डोंट नो वे अरबी में क्या होता है, बट इट वाज समथिंग लाइक अल्फाजमी का तरीका. ओके. ओके. द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट इज ये जो अल-ख्वारिज़मी जब लैटिन में गया, which was the mother language of English, Europe, okay? This आहिस्ता आहिस्ता वो बिगड़ता 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 it converted into the word called algorithm. ठीक है. The word algorithm जो कंप्यूटर साइंस की जान है. ओके. इट्स एक्चुअली द नेम ऑफ अल-ख्वारिज़मी जो कि बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता उसके लैटिन में ट्रांसलेशन होते होते वो एल्गोरिथम में कन्वर्ट हुआ. ओके. तो द कंप्यूटर साइंस में अगर हमें किसी एक शख्स का बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए में. एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट इज कि अल-ख्वारिज़मी वाज फैसिनेटेड बाय यूक्लिड. और यूक्लिड का ये जो स्पेसिफिकली किधर है अल-ख्वारिज़मी का, सॉरी यूक्लिड का ये जो आइडिया है ना जीसीडी निकालने का, इसको एक्चुअली दी एल्गोरिथम भी कहते हैं. दी एल्गोरिथम क्यों क्यों एक्चुअली दिस इज वेयर कंप्यूटर साइंस स्टार्टेड. दिस इज वेयर द वाओ आइडिया केम फ्रॉम. अच्छा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कोई चीज होती है. ठीक है. ओके. डज इट मेक सेंस? वेरी गुड. ठीक है. ऑलराइट. Let's move to problem number 2. Can anybody come on the board and explain the problem and tell what's the solution? Please, ऊपर आ जाओ. आ जाओ. शाबाश. जिस तरह आगे चलते जाएंगे प्रॉब्लम होते जाएंगे. ठीक है. यार आप नोट करते जाएंगे नाम जो जो लोग अपनी क्लास में आए थे. आपका नाम क्या था? तलहा, साद, हसनैन. ठीक है. इसमें हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और सब ने ना पहले दिन में एक दूसरे से हाथ मिलाना है. सबने एक दूसरे से हाथ मिलाना है. ठीक है. उसको हम फिर 2 तरीकों से कर सकते हैं. नहीं एक तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि कितने हैंडशेक्स हों. कितने हैंडशेक होते हैं? सवाल तो एक्सप्लेन करो ना पूरा. जी, मुझे क्यों बता रहे हो? तुम पूरी क्लास बताओ. हमने हैंडशेक बताने के कितने हैंडशेक होंगे हमारे. सवाल एक्सप्लेन करो. सवाल ये है कि 20 स्टूडेंट्स हैं, वो पहले दिन अपना क्लास अटेंड करते हैं तो उनके टीचर उन्हें कहते हैं कि आप सब अच्छा होगा कि आप सब हैंडशेक करें. तो हमें ये बताना है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कितने हैंडशेक होंगे. ठीक है. समझ में आ गई बात? सवाल समझ में आ गया? ओके जी. बताएं जी कैसे निकाला आपने?
इसके अब दो तरीके हैं। एक तो हम क्या बोला करते हैं 20 स्टूडेंट्स को नाम असाइन करते हैं ABCD कर दिया साइन, फिर और ये हम काउंट कर सकते हैं ए ने 19 स्टूडेंट से हाथ मिलाई, ए ने 19 स्टूडेंट से हाथ मिलाया, बी ने 18 से, बी ने 18 से, क्यों 19 से नहीं करेगा वो? सर बी तो ए सर तो मैं हुई नहीं। सरफराज हाँ। बी तो ए से मिला चुका है और बी खुद से भी नहीं मिलाएगा तो हमारे पास दो स्टूडेंट शाबाश, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ए बी से मिला चुका है, तो बी का ए से अब मिलाना जरूरी नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि बी ने मजीद कितने लोगों से हाथ मिलाया होगा। ठीक है ना, तो हमने 18 कह दिया। तो ये आपने जरूर बताना है। अगर आपने ये नहीं बताया ना कि मैंने 18 यहाँ पे क्यों लिखा, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि उसने भी 19 से ही मिलाया है। ये समझ में आई बात? हर बंदे ने 19 लोगों से हाथ मिलाया है, लेकिन आप यहाँ पे 18 लिख रहे हैं। क्यों 18 लिख रहे हैं? क्योंकि आई एम काउंटिंग वो वाले हैं जिसमें अब ए शामिल, यानी बी तो है, लेकिन ए से वाला हाथ हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ए वाला पहले ही उस 19 में आ चुका हुआ है। ये बात समझ आई? अब नहीं सुनाई, यू आर राइट, यू आर नॉट गिविंग द एग्जैक्ट आंसर। भाई वो 18 से नहीं, वो भी 19 से हाथ मिलाता है, लेकिन आपने यहाँ पे एक रीजन बतानी है, यहाँ पे एक रीजन मौजूद है। हमने यूनिक हैंडशेक काउंट करने। आप बेसिकली बी के कितने और रहते हैं, एक तो मिल चुका हुआ है, लेकिन बी के कितने और हैंडशेक रहते हैं, वो रहते हैं कितने। तो प्लीज इन योर राइट इट, जो भी तुमने सोल्यूशन लिखा है उसके अंदर आपने ये चीज ठीक करके लिखनी है। इसलिए मैंने आज की आपकी इंस्ट्रक्शन की है, आप असाइनमेंट जो है उसमें ये चीज ठीक कर, मुझे पता है सब गलत लिखा हुआ है या मेजोरिटी ने गलत लिखा हुआ। ठीक है? हाँ जी, आगे बताएं, कितना हो जाएगा? ये 17 ये 17 हो जाएगा, और करते करते आखिर वाला जो है वो बेचारा 0 हो जाएगा, है ना? तो ये कैसे निकालेंगे? हम करेंगे तो 190 कैसे निकाला था हम इन सबको ऐड किया ना, कैसे किया? 19 प्लस 18 प्लस 17 कैलकुलेटर से किया? कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? अच्छे, हाथ से फिर लेकिन एक और बड़ा अच्छा तरीका है। वो क्या तरीका है? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या गॉस का तरीका? वो कहता 19 है, रिकॉल नहीं कर पा रहा था। ये टोटल कितने नंबर थे? 20 नंबर थे, तो 20 डिवाइडेड बाई 2। आप क्या करें, पेयरिंग कर दें, 19 की 0 के साथ, 1 की 1 की 18 के 1 की 18 के साथ, ऐसी है। और करते करते हम कहां तक आ जाएंगे? हम आएंगे आखिरी वाला जो होगा वो होगा क्या, 10 प्लस 9 के साथ। तो 10 पेयर हो गए, एंड एवरी पेयर इज 19, दैट कम्स आउट टू बी 1। ये बात समझ आई? ठीक है, क्या इससे क्या अब हम ए भी असाइन करें, हम ये भी कर सकते हैं कि n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 करते करते हम n-n 0 हो जाएगा, और इस तरह आगे फिर हम जैसे आपने पेयर ये वाला अच्छी गल, ठीक है। तो आप उनको N1 N2 N3 से लेकर N20 n तक कर सकते हैं। N20 तक जो भी है, आप डॉट डॉट N20 तक जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, समझ में आगे बात? कोई और तरीका? आ जाओ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन। एन प्लस वन नहीं है, नहीं है। एन प्लस वन क्यों आया था? क्योंकि स्टार्ट आपका 1 से हो रहा था, तो इसलिए एन प्लस वन आया, यानी एक्चुअली वो एन प्लस वन नहीं है, वो एक्चुअली है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी टर्म एक शुरू होती है और ये आखिरी टर्म जो है वो एल, तो एक्चुअली जो आंसर होगा ना वो होगा ए प्लस एल, और टोटल टर्म्स कितनी है? लेट्स से 3 है, और डिवाइडेड बाय मैंने 2 इसलिए किया था क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 था, और अगर अगर आपके जंप मल्टीपल टाइप के हुए तो इवन टी डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, डी हो जाता है, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला याद इसी तरह काम करता है, वो लाजमी नहीं है वो n/2 वो n/d हो जाता है। ठीक है, कि डिफरेंस कितना बड़ा है। ठीक है, हो सकता है वो, लेकिन इसकी जनरलाइज फॉर्म भी है, वो आप देख लीजिएगा। 19 और प्लस 0 करेंगे ना, आखिरी टर्म आपकी 0 है, इसीलिए। ठीक है, ओके, इसीलिए कोई और तरीके से किया हो। हाँ जी, आ जाए।
हाँ जी, आ जाए। इसका नाम क्या बेटा? अच्छा, वालेकुम सलाम। आप लोग भी वालेकुम सलाम कह सकते हैं यार। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकते नहीं? अच्छा, ठीक है, बताएं। हैं। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है ना NCR। एनसीआर, एनसीआर। तो और एनसीआर क्या होता N है? एन लोग हैं और आर लोगों की टीम बनानी है ना? तो कितनी डिस्टिंक्ट टीमें बन सकती हैं, ऐसी है ना? ये बात समझ में आई? देखिए अब हमारे N जो है वो स्प्लिट होते हैं ना, तो हम लोग N की जगह अगर हम 20 लिखें तो आठ, क्योंकि एक टाइम में 2 लोग हाथ लगा सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग तो आगे दो लोग हाथ बनाने का मतलब क्या है? दो की टीम बन रही है। बात समझ में आई? तो 10C, इसका आंसर बनाएंगे। अगर हम कोई तो यह खोलेंगे तो होगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2 फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा, and that comes out to be 20 into 19 into 18 factorial divided by 18 factorial और divided by 2। तो 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये कट गया और आंसर आया 1। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, किसी ने किसी और तरीके से किया। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। अगर हम इसमें समेशन का फॉर्मूला लगाएं जिसमें हम 1 से शुरू करें और n-1 तक जाएं, हाँ? जनरल फॉर्म भी होगी और उससे मतलब हम n टर्म तक फाइंड कर सकते हैं। तो वो ये कह रहा है कि एक काम करते हैं कि ना, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये सम कर लेता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि मेरा आई है, आई इज नंबर ऑफ हैंडशेक्स, और मैं कहता हूँ कहाँ से लेकर जीरो शुरू करें, वन से लेकर, बस वन से जीरो भी कर सकते हैं, वन से क्या लेकर कहाँ जा रहे हो? हम n-1 है। वाई एन माइनस वन। n-1 क्योंकि जो वन फर्स्ट पर्सन है वो सिर्फ अपने आप नहीं मिलाएगा हाथ, वो किसी और के साथ भी हैंडशेक करेगा, मतलब वो अपने आप से हाथ नहीं मिला सकता। फिर हमारे पास n सो द फर्स्ट पर्सन इज एक्चुअली, है तो ये समेशन ही, लेकिन इसको अगर मैं लिखूं तो ये होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी क्या होगी? एन माइनस वन। इससे पिछली क्या होगी बेटा? एन माइनस टू। इससे पिछली क्या होगी? n-, एन माइनस थ्री एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है? तो इन्होंने कहा, आपका नाम क्या है? मेहराब। मेहराब, ये मेहराब लीजिए वाला जो मेहराब होता है, मेहराब ने कहा है कि हम क्या करते हैं कि ये जो चीज है, ये है पहला बंदा जो हाथ मिला रहा है, सो पर्सन नंबर 1, और ये है जो पर्सन नंबर 2 है। ये बात सुनाई? सो दिस इज एक्चुअली इन अरिथमेटिक सीरीज, और हमें पता है इसका समेशन किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है एन, हाँ, इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय, ठीक है? और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 20 इंटू 19 डिवाइड बाय सब। कोई और तरीका, कोई और तरीका? लेट मी गिव यू अनदर वे, ठीक है? I love this way, ठीक है? वेरी क्लीन आर्गुमेंट। अच्छा, हाँ जी, बताना चाह रही हैं आप? आ जाए, आ जाए, आ जाए, शाबाश। I'm Miriam. I'm going to sum up what the previous person has said. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम सम कर सकते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को, और फॉर्मूला उसका ये होता है n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम चाहिए कि हम फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का सम निकालेंगे। क्या? पुट इन दिस फॉर्मूला, आपके पास आंसर आ जाएगा। शाबाश, ठीक है। लेकिन ये आपने बिल्कुल यही बात ही कही है, ठीक है? शाबाश, चलेंगे, थैंक यू सो मच। लेट मी टेल यू अनदर ब्यूटीफुल आइडिया, ओके? मैं इस सवाल पे थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, ठीक है? तो सवाल ये है, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं कितनी मजे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? फिर ये बंद कर, काउंटिंग के ना बहुत सारे तरीके हैं, ये आपने डिस्क्रीट मैथ में जाके पढ़ेंगे भी सही, लेकिन लेट मी टेल यू ए ब्यूटीफुल आइडिया, ओके? एंड द आइडिया इज दिस, कि हम एक काम करते हैं, इमेजिन करें कि आपने ना, आपके आपका एक फॉर्म जहां पर गोट्स है, भेड़े हैं, ठीक है?
ठीक है? और आपके पास एक सेंसर लगा हुआ है, और जो सेंसर है ना, वो क्या करता है, वो ना सेंसर लगा हुआ है बिल्कुल नीचे, और जब भी कोई भेड़ एंटर होती है ना, ठीक है, जितनी भी भेड़ें एंटर होती हैं उनके ना नंबर ऑफ फीट्स काउंट करता है, ठीक है, नंबर ऑफ फीट्स काउंट करता है। तो इमेजिन करें कि अगर मैं आपको ये कहूं कि उसने फीट्स काउंट किए और वो आए 400, कैन यू टेल मी हाउ मेनी गोट? 100 more than 100. नो, शुड बी इक्वल। लेट्स से सारे के सारे काउंट किए हैं। एक मिनट दो तो नहीं नहीं, वो लेट्स से अभी एंटर हुई है, सारी वहां पे खड़ी हुई है, और उसने क्या किया, नंबर ऑफ फीट काउंट किए। तो अगर नंबर ऑफ फीट 400 है, तो नंबर ऑफ गोट कितनी होगी? डिवाइडेड बाय 4, एंड दैट इज इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि एक भेड़ की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे। और अगर मैं 400 कहूंगा तो वो एक काउंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक भेड़ की वो की 4 दफा काउंटिंग हो गई है। अगर एक भेड़ की 4 दफा काउंटिंग हो गई है तो टोटल भेड़ें कितनी हुई? डिवाइड बाय 4। ये बात सुन रहा है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? मैं एक और आपको पूछता हूं। मैं कहता हूं लेट्स से आप में से हर बंदा 2 रोटियां खाता है, ठीक है, और मुझे नहीं पता आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि टोटल 100 रोटियां खाई गई हैं, ठीक है, तो कितने बच्चे हुए? 50। ये बात समझ रहे? ये भी एक काउंटिंग का तरीका होता है। ये बात समझ रहे? आप देखें, मैं एक काम करता हूं, ठीक है, लुक एट, मैं कहता हूं मेरे पास कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं, ठीक है, दिस इज N1, दिस इज N2, एंड दिस इज N20, ठीक है, ओके, एंड आई से दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड, हर बच्चे ने कितने लोगों से हाथ मिलाया? 19 बच्चों से हाथ मिलाया, ओके, so every person has has shook hands for how many? With how many? 19 people. हैंड से कितने हुए? वो हुए 20 मल्टीप्लाई बाय 19। बट हियर इज द प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक हैंड से 2 दफा काउंट हो गया है। ये बात समझ रही? विच मीन्स व्हाट शुड आई डू? आई शुड डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू, डज इट मेक सेंस? व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट आइडिया। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, वेरी सिंपल एंड एलिगेंट, ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, और वो मिसाल है बेसिकली ये कि ना, एक आपने इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, आपने ना एक काम करना है जाके, और मुझे ना इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिख के दिखाना है। इसका नाम था एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज फाइंडिंग circumference of the earth. The very famous, this is called Carl Sagan. हाय हाय, ये 6 मिनट और 42 सेकंड की ना एक वीडियो है। मैं आपको सुना नहीं सकता, आपने जाके देखनी है कार्ल सैगन की। ये भी यूक्लिड के टाइम का एक बंदा था जिसका नाम था एराटोस्थेनीज। एराटोस्थेनीज, ठीक है, उसने ना, उसको एक फैक्ट पता चला, कि पता चला था कि उस जमाने में अलेक्जेंडर ने इजिप्ट में एक शहर का पता किया था जिसका अब नाम अलेक्जेंड्रिया है। फिर वहां पे ना एक बहुत बड़ा, एक बेसिकली एक मीनार था। उस मीनार की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि साल का एक दिन होता था, इसको इक्विनॉक्स कहते हैं मेरे ख्याल में,
जब ना सन उसके एन ऊपर से गुजरता है, ठीक है? और जब वो एन ऊपर से गुजरेगा तो क्या होगा? इसका शैडो नहीं होगा, शैडो नहीं, ठीक है? द मोमेंट ये स्टोरी उसको पता चलेगी, अलेक्जेंडर ने वहां पता किया और वहां से स्टोरी गई कि वहां पर एक मीनार है और वो इस तरह का मीनार, ठीक है? द मोमेंट ही गॉट दैट, उसने कहा आई कैन मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है? हाउ डिड ही डू दैट? एक्चुअली उसने फिर लोगों को हायर किया और उसने एक्चुअली सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ निकाल के दिखाया, ठीक है? कैसे निकाल के दिखाया? वॉच दिस ब्यूटिफुल वीडियो, ठीक है? सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उससे इसने सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ निकाल दी, ठीक है? तो प्लीज, ये मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ये बड़ी कमाल की बात है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वन पॉइंट जी, एनीवन वांट टू कम? कोई और आए? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सिनेमा के सामने जो बैठी है, हाँ हाँ, आ जाओ। अगर नहीं आएंगे तो मैं खुद बुलाऊंगा, ठीक है? सिर्फ सवाल एक्सप्लेन करो, सवाल के। आप बात बताओ, आपका नाम क्या है? हम्म? अरीबा, बताएं जी अरीबा, इधर आ जाए, शाबाश। एट बाई एट डायमेंशन का आपके पास चेस बोर्ड है, ठीक है? तो मैं अभी 8 बाई 8 नहीं बनाता, अभी हम ऐसा करते हैं 4 बाय 4 का बना देते हैं, ठीक है? ये 4 बाय 4 का चेस बोर्ड है। हाँ जी, बताएं जी। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए तो नहीं कहा, ये तो कहा ही नहीं है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ, सो हाउ मेनी स्क्वायर्स वुड बी देयर इन टोटल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 4 इज नॉट द, क्यों मैंने लिखा 4 इज नॉट? क्या बात, 2 बाय 2 के भी है, 3 बाय 3 के भी है, 4 बाय 4 के भी है, ये बात सुन रहे हैं? जी, तो सवाल ये है कि लेट्स से ये डॉट 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 करते हुए 8 तक जा रहे हैं और ये भी डॉट डॉट करते हुए 8 तक, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज, हाँ जी बताएं, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट, ठीक है? तो हम कैसे काउंट करेंगे, अभी इसको बता दो, ठीक है? हाँ जी, सबसे पहले मुझे क्या काउंट करना चाहिए? शाबाश, कैसे बोले बेटा? रीप कह रही है, सबसे पहले हम काउंट करते हैं 1 बाय 1 डायमेंशन के, लेट्स काउंट लाइक दिस, 1 क्रॉस 1 स्क्वायर आर हाउ मेनी? 64, कैसे निकाला? एक रो में कितने होंगे? 8, और फिर आप एक दफा इसको नीचे स्लाइड करेंगे और फिर उस रो में कितने होंगे? 8, यदि मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए आपने एक स्क्वायर पकड़ा, ठीक है? इसको स्लाइड करते 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 कितनी दफा स्लाइड करेंगे आप? कल 8 दफा स्क्वायर आप काउंट करेंगे, आप इसको एक दफा नीचे लेके आएंगे, है ना? और फिर ये वाले जो स्क्वायर है ये काउंट करेंगे इस तरफ स्लाइड करते हुए, दूसरी रो में भी हमें कितनी दफा स्लाइड करना पड़ेगा? 8 दफा स्लाइड करना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम्स आई विल, एक दफा मैं नीचे आता गया, कितनी दफा मैं नीचे आऊंगा? 8 दफा, टोटल 8 दफा मैंने नीचे आना है, ठीक है? ये बात समझा कि, और हर रो में कितनी दफा जाना? 8, 8 क्रॉस 8, ठीक है? 8। अगर आपने ये लिखा हुआ ना तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, आप क्यों 0 नंबर मिलेंगे? यू हैव टू प्रॉपरली एक्सप्लेन कि ये 8 बाय 8 क्यों लिख रहे हैं, हो गया?
आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करके कहना है कि 1x1 के कितने बनेंगे। एक यूनिट है, 8 यूनिट तक जाना है तो स्लाइड करके जाऊंगा। एक रो में 8 टोटल पोजीशंस है। फिर मैं सेकंड रो में जाने के लिए वर्टिकली स्लाइड करूंगा, तो फिर उसके लिए भी मैंने कितनी दफा करूंगा, 8 दफा स्लाइड करूंगा। और इस पूरी प्रोसेस का आंसर ये है कि 1x1 के 8 नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं। ये समझ में आ गई बात। नाउ हेयर कम्स द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट 2x2। हाँ जी, 2x2 के कितने स्क्वायर होंगे। चलो रुक जाए। हम पहले 2x2 का यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, तो मैं ब्लू कलर कर लेता हूँ। ठीक है, अब अरीबा, आप बताएं अरीबा। अब लेट्स से, यार मुझे नजर नहीं आता। लेट्स से ये मैं 2x2 का स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, प्रॉपर तस्वीर बनानी है आपने, और तस्वीर में बता अगर आपने स्लाइड को दिखाना है, ये स्लाइड कितना होगा। हाँ जी, क्रॉस तो गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। 2x2 का स्क्वायर बनाना है ना हमने, तो 2x2 का मतलब है ऐसा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा सवाल तो ये है कि ये कितनी दफा स्लाइड होगा, कितनी दफा स्लाइड होगा। 7 टाइम होगा। There are 7 possible positions for middle row. Now here comes another question. फिर ये एक दफा नीचे आएगा, फिर स्लाइड होगा 7 दफा, फिर एक दफा नीचे आएगा, फिर स्लाइड होगा 7। The question is how many time it will come vertically downward. कितनी दफा होगा, 7 दफा। ये बात समझ। So this comes out to be how much, 7 क्रॉस। ये बात समझ। अब मैं आपको एवेल्युएशन का सवाल अभी बता रहा हूँ क्या होगा। सवाल ये है, आई डोंट नो इसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, कि मैं आपको बता रहा हूँ सवाल क्या है। यार किधर गया यार ये है ना एज क्रॉस है। व्हाट इफ, अब सोचे थोड़ा सा, अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास स्क्वायर है, और स्क्वायर है एच बाय डब्ल्यू। कौन दोस्तों ना की करो। ठीक है, तो क्या हुआ है? मैं तो कह रहा हूं तुम मुझे बताओ स्क्वायर कितने हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ स्क्वायर कितने हैं। ये एन बाय एन भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ एच बाय डब्ल्यू को बताओ। एच कौन सी साइड होगी, हाइट होती है ना, और डब्ल्यू क्या होगी, ब्रेड्थ होगी, तो ब्रेड्थ ही होगी। ये बात सुनना है? तो 1/1 के कितने स्क्वायर होंगे, एच बाय डब्ल्यू है ना। व्हाट अबाउट 2/2। आप फंस गए ना आप, तो ठीक, तो बड़ा आराम से आपने चलना है। ठीक है? तो एक बात याद रखें, आपको मैं एवेल्युएशन के सवाल बता रहा हूँ ये, ठीक है? आपकी जो जो एवेल्युएशन होनी है, जिसमें आपका रिजल्ट चेक होगा, उसमें हम आपको किस तरह से जज करेंगे। ओके, इन्हीं सवालों की जनरलाइज वर्जन आपको दी जा सकती है। तो बताएं, एक्सप्लेन करें कैसे करेंगे आप। समझ में आगे बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है? ठीक है, 1.4 हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। यार बैटरी लो, ठीक कर लो सारे, इस पर डिस्कशन तो नहीं करनी। हाँ, आई थिंक इस पर डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि डिस्कशन की जरूरत है, प्लीज लेट मी नो। फर्स्ट डे, ठीक है। कैन एनीवन कम ऑन द बोर्ड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। एनी न्यू पर्सन, आप आए हैं, आप क्यों नहीं खड़ा कर रही, मतलब डर लगता है, तो फिर आओ ना, शाबाश, प्लीज। नहीं मैं होने का आपको उसके बाद। ठीक है, ठीक है। फिर सोने वाले ना, उन्होंने ये घबराना नहीं कि मुझे इतना चल के आना पड़ेगा, तो परेशानी वाली बात है, परेशानी वाली बात है। ये सवाल एक्सप्लेन करना। आपका नाम क्या है?
रामीन शाबाश। हमारे पास टू बॉल्स है, हमने कंडीशन दी हुई है, हमारे पास टू बॉल्स है तो एक दो टूटे उससे और नहीं थे। लिमिट बॉल्स आपके पास दो ही बॉल है तो दो ही दफा आप दो ही बॉल्स आप यूज कर सकते हैं। हाँ जी, ये भी चीज है कि बॉल या तो वेरी हार्ड बहुत सख्त हो सकती है या फिर बहुत फ्रैजाइल होती है। इसका मतलब क्या, अगर 100 नहीं दी अदर वे राउंड, ऐसे भी हो सकता है कि हाँ इतनी फ्रेजाइल भी हो सकती है कि वन पे ही टूट जाए और इतनी हार्ड भी हो सकती है कि 100 पे भी ना टूटे। लेकिन एक बात है कि दोनों दोनों बॉल जो है वो सेम आइडेंटिकल बिहेवियर रखती है। यानी एक बॉल अगर 50 से टूटेगी तो दूसरी भी 50 से टूटेगी, और अगर एक 50 से नहीं टूटेगी तो दूसरी भी 50 से नहीं टूटेगी। ओके, आप बताएं। हमें फाइंड ये करना है कि वो कौन सा फ्लोर है जिससे बॉल टूटे तो ब्रेक होता है। ब्रेक गलत, नहीं, हाँ दोबारा बोलो, दोबारा बोले, आपने क्या बोला? वो फ्लोर जिससे बॉल गिरे और टूटे ना। गलत, पहले तो हम ये निकालेंगे ना, उससे काउंट तो बाद दोबारा से सवाल बताएं। प्लीज लिसन टू हर और बताएं क्या इसने क्या गलत बात कही है। वो तो सेम बात है जो तुम कह रहे हो और वो कह रहे हो सेम बात है, लेकिन क्या कह रही हो, क्या डिस्टिंग है, दोबारा बताएं। आपके पास दो बॉल्स हैं, दोनों हार्ड या फ्रेजाइल हैं लेकिन आइडेंटिकल बिहेवियर रखती हैं। आपने क्या फाइंड करना है? मिनिमम ड्रॉप, आपने फाइंड करना है। वो फ्लोर जिससे ना टूटे बॉल। गलत, जिससे ना टूटे हाईएस्ट फ्लोर। आज बोला आपने, नहीं, नहीं बोला ना। देखिए बेटा, पहली बात है कि यू मस्ट राइट और से थिंग विच इज शोइंग कि तुम्हें वाकई सवाल समझ में आया या नहीं समझ में आया। रोजा तो आपके दिमाग में यही है, लेकिन आप जब दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक एक बात बताना बहुत जरूरी है। इसके अंदर दो टास्क है एक्चुअली। आप एक है फाइंडिंग द हाईएस्ट फ्लोर, ओके, जिससे आप गिराएं और ना टूटे, या इसी को कहने का एक और तरीका है फाइंड द लोएस्ट फ्लोर जिससे गिराएं और टूट जाए, तो जो इससे ऊपर वाला होगा। एक ही बात है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, इट्स द सेम क्वेश्चन। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज ये बताना जरूरी है फाइंड द हाईएस्ट स्टोरी जहां से गिराएंगे नहीं टूटेगा, या फाइंड द स्मॉलेस्ट जहां से गिराएंगे और टूट जाएगा। ये बात समझ आई? और सेकंड चीज है जो क्या फाइंड आउट करनी है, कितने मिनिमम के नंबर ऑफ ड्रॉप लाइक, so whatever strategy you will going to come up with, okay, उस स्ट्रेटेजी को बेहतरीन स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ये बात समझ आई? ठीक है, so far so good, everybody understand this, okay? पहली बात, अगर आपके पास दो बॉल्स ना हो, बहुत सारी बॉल्स हो, तो आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं। क्या कौन बोला, क्या बोला? हाविंग टेक्निक लगा सकते हैं। हाविंग टेक्निक का मतलब क्या? तो आप मिडल में जाते, फिर आप मिडल में जाते, फिर आप मिडल में जाते, फिर आप मिडल में जाते, इतनी बॉल से आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेती। हाँ हाँ हाँ, सेवन, सेवन है ना, 7 बॉल से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना था। एक्चुअली लॉग बेस 2 विच इज हाउ मच, सबको समझ में आएगी? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। द प्रॉब्लम है आपके पास दो बॉल, ठीक है, आपके पास दो बॉल, आप क्या करें? आप बताएं क्या आइडिया। पहले तो आप 20 का आइडिया बताए ना, 20 का आइडिया क्या होगा, 20 से कम में कैसे करें, 20 तक में कैसे कर सकते हैं? अगर 20 फ्लोर्स है हमारे पास तो नहीं 100 फ्लोर है, लेकिन आपने ट्राई 20 से कम ही करना है। 20 से कम तो हम 10 का डिफरेंस ले लेंगे, क्या बात, तो पहले आप 10 से गिराएं। फिर 20। नहीं ऐसा नहीं, पूरा बताए ना, 10 पे टूट गया तो क्या करेंगे, और 3 पे नहीं टूटा तो क्या करें? तो फिर हम 1 से फाइनली शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अगर 10 पे टूट गया तो फंस गए आप,
ठीक है, एक्चुअली आपको खुश होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप 1 से लेकर 9 तक ट्राई करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 10 में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही है? और अगर 10 पे नहीं टूटता आप क्या करेंगे? तुमने 10 का सम देना तुम दोबारा 20 पे जाए ये समझ में आ गई बात? ठीक है, और अगर 20 पे टूट गया तो आप 11 से 19 तक सारे ट्राई करेंगे, यानी कि आपको 11 ट्राइज लगेंगे, ऐसे ही? ठीक है, और अगर 20 पे नहीं टूटा तो क्या हुआ? तो फिर से 10 की जंप लेंगे फिर कैसे जब लेंगे और 30 पे ठीक है 30 पे जाएंगे, फिर आप 40 पे जाएंगे। ठीक है, वर्स्ट केस में हमारे पास 100 पे टूटेगी 100 पे टूटेगी तो 10 ट्राइज ये हो चुकी है, और 9 ट्राइज और करनी पड़ेंगी आपको, तो कितनी होनी पड़ेगी? 19 में हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो आप बैठ जाए, थैंक यू सो मच। कैन एनीबडी टेल मी द सोल्यूशन जो मैंने क्लास में बताया? पहले तो मुझे बताएं इसका प्रॉब्लम क्या है, मैं उस सोल्यूशन पे क्यों रुक गया था? जी, सर नहीं हूं मैं, नहीं मुझे नहीं बताया, वैसे बताएंगे मसला क्या है। यानी कि हमने जो अभी सोल्यूशन देखे हैं उसमें हमने कहा अगर 10 पे टूट गया तो 1 से लेकर 9 तक हम ट्राई कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कितने ट्रायल्स करने पड़ते हैं? टोटल 10। लेकिन अगर 10 पे नहीं टूटता हम जाके गिराते हैं किस पे? 20 पे गिराते हैं। तो अगर 20 पे गिराते हैं और टूट जाता है तो ये कितने ट्रायल्स लगते हैं? ये लगते हैं 11 ट्रायल्स, ठीक है। और अगर 20 पे नहीं टूट तो आपको क्या करना पड़ता है? 30 पे जाके गिराना पड़ता है, और 30 पे टूट गया तो आपको 12 ट्रायल्स और करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मसला क्या है? मसला ये है कि अगर शुरू में टूट रहा है तो आपको एडवांटेज ज्यादा है, और अगर बाद में जाके टूट रहा है तो आपको डिसएडवांटेज। ठीक है, तो हो सकता है कोई कहे नहीं यार आप उल्टा शुरू कर दें, लेकिन आप उल्टा शुरू करेंगे तो क्या होगा? अगर आप उल्टा शुरू करेंगे तो फिर दोबारा मसला, अच्छा उल्टे में तो बेड़ा गर्क हो गया, क्यों बेड़ा हो गया? क्योंकि अगर वो टूट गया तो सारे बीच से ट्राई करो तो बात उल्टी कर नहीं सकते। आइडिया ये था कि हम ना ऐसा करते हैं, कोई ऐसी स्कीम लगाते हैं कि हम ना किसी जगह से गिराए, आप जहां से मर्जी गिराए आपकी पॉसिबिलिटी सेम होनी चाहिए। ओके, और वो आइडिया हमारा जो इंस्पिरेशन थी वो हमारी तकरीबन तकरीबन हामिद स्ट्रेटेजी के साथ मिलती जुलती लेकिन एक डिफरेंस था। और आइडिया ये था कि मैं पहली दफा जिस जगह से गिराऊंगा वो कोई जगह होगी। जैसे अगर एक्स पे टूट गया मुझे 1 से लेकर X तक सारे ट्राई करने पड़ेंगे, विच मीन्स इफ ब्रोक डाउन ब्रोक डाउन तो मैं कौन सी स्ट्रेटेजी करूंगा? 1 से लेकर x-1 तक सारी दोबारा ट्राई करूंगा। ठीक है, इस सिनेरियो में मुझे टोटल कितनी दफा ट्राई करना पड़ा? x ट्राई करने x ट्राई करने पड़े तो चल रहे, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं टूटता तो क्या करते? तो इफ नॉट यानी नॉट ब्रोक डाउन तो हम क्या करेंगे? तो हमने ये गिराया था किससे? एक्स से। अगली दफा हम एक्स से नहीं गिराएंगे, एक्चुअली एक्स प्लस x-1 से गिराएंगे, यानी अपने गैप को एक छोटा कर दिया, क्योंकि मैं एक ट्राई कर चुका हूं, है ना। इससे हुआ ये कि मेरी आप जो रेंज है उसमें बाकी कितने एलिमेंट्स हैं जो रह गए हैं? वो x-2 एलिमेंट्स हैं। ये बात भाई, तो मजे की बात ये हुई कि हर सिनेरियो में मेरे पास अब अगली दफा में एक्स, अगर यहां पे नहीं, अगर टूट गया तो मैं x+1 से लेकर ये सारे गिराऊंगा कहां तक? x+x-2 तक गिराऊंगा। ये बात नहीं, और मुझे सारे के सारे अंदर से ट्राई करने, ठीक है, ओके। और अगर ये नहीं टूटा मैं अगली दफा जो गिराऊंगा
वो कहां से गिराऊंगा जाके, वो गिराऊंगा x प्लस x माइनस वन प्लस x माइनस, बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह बेसिकली मैं आगे चलता जाऊंगा। सो एसेंशियली मुझे क्या करना है, मुझे ये पूरी सीरीज देखनी है such that x प्लस x माइनस वन प्लस x माइनस टू प्लस, आहिस्ता आहिस्ता मेरी रेंज छोटी होती जाएगी, कहां तक हो जाएगी, वन तक हो जाएगी। तो अगर वन रह गया तो मेरा वही आंसर है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 100। ये बात समझ आई? इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है दिस इज एक गॉस, गॉस का फॉर्मूला है, यहाँ पर आ जाता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, इक्वल क्या आ गया, 100 आ गया। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाता है। आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये 13 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है, which means पहली दफा आप 14 से गिराएं, दूसरी दफा आप 27 से गिराएं, उससे अगली दफा आप आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाए। ऊपर क्यों देख रही थी तुम? तुम्हारे लिए मैं ये बता रहा हूँ, तुम्हें पता है ना तुम वहां क्या देख रही थी, नीचे बात हुई, ये सेकंड मिस्टेक है तुम्हारी। बेटा ना बताओ ऐसे, आपकी अभी तक क्लास एक और भी होनी है, बताओ, ठीक है? लेट्स टेक अ ब्रेक, मैं आप ठीक है?